मोहम्मद शहबाज शरीफ से कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मसला कश्मीर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, और मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने के में कश्मीरी रहनुमाओं के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा हर फोरम पर कश्मीरी बहनों भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद की है। हक़ की खुदरादियत के असूल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेंगे। जनूबी एशिया में पायदार हम मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर का आज के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हमायत पर रहनुमाओं का इजहार तशक्कुर। कश्मीरी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मकबूजा इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का इजलास। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मीरपुर ने इजलास में मौजूद शुरका को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का इजलास वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में मोहसिन वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अज़हर सादिक, सरदार हसन इब्राहिम, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ेच, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद, सेक्रेटरी हेल्थ ब्रिगेडियर इरफान अहमद खान, प्रिंसिपल साहिबान मेडिकल कॉलेजेस। वीडियो लिंक पर वज़ीर सेहत आमा निसार अंसर अब्दाली और दीगर ने शिरकत की। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मीरपुर ने शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका काम को हदायत की कि मेरिट को बहाल रखना है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। रियासत और नजरियात सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बेहंगम नजरियात के साथ नहीं चल सकता। जब तक जिंदा हूँ अपने नजरियात पर खड़ा हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर। पहली बात तो ये है, ये थोड़ी सी इतलाक़ उसको आप जो गुफ्तगू की उसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें। उस मीटिंग में हम बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ अवामी एक्शन कमेटी वालों के मुज़ाकरात चल रहे थे, उनके नुमाइंदे बैठे हुए थे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी ये बात हुई है, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी हाँ जी उनके साथ हमारी बात फाइनल हो गई है, तब जाके वहाँ उस मीटिंग से उठे। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके साथ रब्ते में नहीं है, ये तो मैं आपसे बाकी मैंने अपना देखे ना, मैं हुकूमत में मेरी पार्टी के 4 वज़ीर हैं, एक मुशीर है। मैं अपने आप को ये तो नहीं कह सकता कि मैं अलूफ होकर रह जाऊँ कि हमारे 4 वज़ीर हैं इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू न करूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि रियासत सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नज़रिया उससे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे, इसलिए कि मैं नज़रियाती बेहंगम नज़रियात के साथ नहीं चल सकता। मेरी जिम्मेदारी जब तक जिंदा हूँ मैं अपने नज़रियात पे खड़ा हूँ और उस नज़रियात को साथ लेके चलूँगा, मरूँगा भी उसी नज़रियात पे मरूँगा। तो मैं कैसे आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी देख सकता हूँ? मैं तो नहीं देख सकता अफरा तफरी। तो जो रोल प्ले इससे पहले हमने समझा था कि जो जायज़ मुतालबात थे हमने सपोर्ट की, उस जायज़ मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के फंड से पूरे कर दिए। अब क्या मसला है? अब अगर छोटे मोटे कोई मसाइल हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए ना। डंडे के जोर हर वक्त डंडा ही तो नहीं चल सकता ना। एक अमल होता है, सियासी अमल होता है। सियासी अमल में सियासतदानों को भी बदनाम करें, इदारों को भी बदनाम। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबात है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बारे में आप कह सकते हैं अहल है ना अहल है, जो आपकी राय रखें, आपका हक है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान या नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार ने अपना चार्ज संभाल लिया। मरकजी पुलिस दफ्तर आमद पर अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर राना अब्दुल जब्बार ने अपना चार्ज संभाल लिया। मरकजी पुलिस दफ्तर आमद पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इरफान अहमद और दीगर आला अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आजादी गार्ड जनरल सलामी देगी। जनरल सलाम सलाम भाई। गार्ड
जनाब गवर्नर साहब प्राइम मिनिस्टर कार बाजू पॉइंट करेगी बाजू पॉइंट कार बार कॉल मुजफ्फराबाद में महंगाई कम न हो सकी। इंतजामिया की जानिब से नए रेट लिस्ट जारी तो की गई मगर कोई अमल दरामद न हो सका। आज़ाद कश्मीर भर में महंगाई का तूफान थम न सका। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के बावजूद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। गिराह फिरोशों ने अपने मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए हैं। कुछ दिन कबल इंतजामिया की जानिब से नई रेट लिस्टें जारी की गई मगर ताहाल उन पर भी अमल दरामद न हो सका। शेरों का कहना है कि बड़ी तादाद में माफिया मुतहरक हो चुका है, जो कि जब इंतजामिया नए रेट लिस्ट जारी करती है तो दुकानदारों की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है, जबकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में वाज़ह तौर पर कमी हुई है। आखिर माफिया इतना तगड़ा कैसे हो सकता है कि वो इंतजामिया के रेट लिस्ट नहीं मान रहा। शेरों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि ऐसे माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। मुजफ्फराबाद में वन व्हीलिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ शाहराहों पर कम उम्र नौजवान बड़ी तादाद में वन व्हीलिंग करने लगे। ट्रैफिक पुलिस भी कुछ न कर सकी। आए रोज हादसात में इजाफा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वन व्हीलिंग का सिलसिला थम न सका। कम उम्र लड़के मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग करने लगे। हादसात में भी इजाफा होने लगा। नलूची बाईपास, गोजरा, ईदगाह रोड, CMH, तारकाबाद, रशीदाबाद और धन्नी की शहरों पर वन व्हीलिंग जारी। नौजवान तेज रफ्तारी के साथ रेस भी लगाते हैं। आए रोज मोटरसाइकिल हादसात में इजाफा हो रहा है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पर नजर रखें और छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। मोहतसब का इदारा ख़त्म करना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अवाम को सस्ता इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के खात्मे के बजाय हुकूमत स्वाबदीदी ओहदे और वज़रा की तादाद में कमी लाए। वजारत कानून में भेजी गई समरी फौरी वापस की जाए। अवामी मुतालबा। मोहतसब का इदारा खत्म करने की अफवाहें, अवाम में सख्त इश्तियाल, एहतजाज की तैयारियां, अपने क़याम से इंसाफ के तकाज़ों को कमा हक का पूरा करते हुए आम बेबस तबकात को घरों की दहलीज पर इंसाफ फराहम किया। इदारों को खत्म करने के बजाय हुकूमत वज़रा की तादाद में कमी लाए। मशरान और दीगर स्वाबदीदी ओहदे खत्म किए जाएं। अवामी हलकों ने हुकूमत की जानिब से रियासती इदारों के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों पर लाखों सवालात उठा दिए। अवामी हलकों का कहना है कि सदियों की मेहनत जुम्बिश कलम खत्म करना सरासर रियासत के साथ जुल्म है। मोहतसिब आला जैसे इदारे जिसने रियासत का नाम दुनिया भर में रोशन करने के अलावा रियासत के अवाम को हौसला फराहम करते हुए घरों की दहलीज पर इंसाफ पहुँचाए, इसे खत्म करना रियासत के साथ बदतरीन दुश्मनी के मुतरादिफ है। कई महकमे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत को चाहिए कि वो उन महकमों की तरफ भी तवज्जो दे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कसाबों और चिकन फरोशों ने अंत मचा दी। मनमर्जी की रेट मुकर्रर। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में किसाबों की मनमर्जियाँ जारी, अपने अपने रेट मुकर्रर कर दिए। मुख्तलिफ बाज़ारों में अपनी मर्जी की रेट लगाकर गोश्त फरोख्त किया जाने लगा, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो चिकन ब्रायलर की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा किया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। किसी भी चीज़ की कीमत रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं फरोख्त की जा रही। शेरों का कहना है कि मजिस्ट्रेट बल्दिया को चाहिए कि वो मार्केटों में आकर रेट लिस्ट चेक करें और इनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करें। मुतअद्दिद बार इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ पहले भी की गई मगर इनको टस से मस नहीं। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटी को चाहिए कि वो जो रेट लिस्ट जारी करती है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अब्दुल सलाम नामी शख्स ने दीगर लोगों के साथ मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया। पुलिस में दरख्वास्त भी दी मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। मुझे इंसाफ चाहिए। नीलम की रिहायशी खातून की मीडिया से गुफ्तगू। और अभी इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट नीलम मकाम से हूँ। मुझे मारा है। तीसरा दिन हफ्ते वाले दिन उन्होंने मेरी जमीन पे और मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते, मुझे मार के कत्ल करके पुलिस वालों ने कहा कि इसकी लाश दरिया में फेंको। हम सिटी थाने से, SC ऑफिस से, SP दफ्तर से और बाड़ी चौकी से कोई हम कार्रवाई नहीं। हम मौजूद है वहाँ पे। बाड़ी चौकी से इमरान भट्ट और शबीर साहब, सिटी थाने से मंसूर भट्ट, SP ऑफिस पे शेर नसीर साहब और SC ऑफिस पे शेर सईद साहब। ये जितना बाप बेटे का तलक होता है, इनका इतने गहरे तलक है इन अफसरों के साथ। ये मेरी कोई कार्रवाई अफसरों से नहीं होने देते। मेरी मेडिकल भी सिटी थाने ने करवाई है, मुजरबी फार्मेट बना के दिया उन्होंने मुझे। लिहाजा आज तीसरा दिन इन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की है।
मुझे मारा है अब्दुल भाट ने और भाई भाट ने, और साथ मेरे वालिद को पकड़ा, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मेरे वालिद को कहते हैं आपको कोई भी नहीं पूछने, आप मार के इसको कत्ल कर दें, हम पीछे हैं। शेख इम्तियाज कहते हैं हम पीछे हैं, हम आपको जाके निकाल के लाएंगे। जिसने आपको फांसी दी तो हम भी इधर नहीं है, इसने कोई किसी पे पर्चा करवाई या पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो हम भी देख लेंगे। साहब क्या कि मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें और मेरी इज्जत को, मेरी जान को, माल को खतरा। मुझे कहते हैं हम आपको, आपके माल को खिलाड़ियों से और मारेंगे और साथ गोली। दुमेल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल।